जो जुल्म ज्यादती नाइंसाफी ज़ियाउल-हक के दौर में नहीं हुई वो आजकल हो रही है। आइन तलाशी गुमशुदा है और जुल्म हर घर में नाच रहा है। आज भी उन्हें लेटर लिखा जा रहा है, खुदा के लिए इसकी कीमत उलवा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का भी कानून नहीं है, बेगाना रिपब्लिक बन चुका है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगौर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज तज्जियाकार अरफ हमीद भट्टी। सर बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, इस वक्त मुल्की हालात आपके सामने है, सियासत आपके सामने है। इमरान खान का एक फैसला सुनाया गया तोशाखाना केस में, जिस स्पीड से उन्हें सजा सुनाएगी उसी स्पीड से वापस वो बरी भी हो गए और फिर उसी स्पीड से उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख के स्याह-तरीन दौर से गुजर रहा है। जो जुल्म ज्यादती नाइंसाफी ज़ियाउल-हक के दौर में नहीं हुई वो आजकल हो रही है। आइन की सरन वायलेशन हुकूमत का मामूल है। अदालतों की हुक्मदुली, उनके अदारों को बेतकीर करना, सदर के ओहदों को बेतकीर करना पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में बाजी नजर में आइन तलाशी गुमशुदा है और जुल्म हर घर में नाच रहा है। जी मगर भट्टी साहब, ये सारी चीजें माजी में नहीं हुई तो माजी में आपको पता है पाकिस्तान ने बहुत कीमत चुकाई और पाकिस्तान आज जिस जगह पर मौजूद है, तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप फिर क्या देखते हैं पाकिस्तान आगे कहां जाएगा, कैसे सरवाइव करेगा? देखें, जो फिलहाल निगरान हुकूमत है वो पीडीएम हुकूमत का तसलसल है। आज भी लंदन प्लान के मुताबिक एज इट चल रही है। इवन के चंद रोज कबल जो ब्यूरोक्रेट चेंज हुए फेडरल सेक्रेटरी तमाम वो मुबैना तौर पे लंदन से अप्रूवल ली गई और आखिरी एक घंटे में 2 सेक्रेटरी डॉक्टर फकीर साहब ने चेंज कराए। और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात जिसका नाम तरीके इंसाफ है, तमाम तर फोकस उसको खत्म करने के पर है। जबकि मुल्क सियासी अदम एतमाद, सियासी बहरान, माशी बहरान, हर किस्म के बहरान से दो चार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को जेल में रखना मकसद है। वो जो मुकदमा दर्ज किया गया हुमायूं दिलावर ने, उसकी भी तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती कि किसी मुल्ज़म को हक दफा ही ना दिया जाए और किसी को उसके वकला को सुना ना जाए। इतनी जल्दबाजी में केस किया जाए कि जब खुद वो केस चल रहा था तो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा यहाँ पहले भी कातलाना हमला हो चुका तो नहीं चेंज किया, तो खुद वो जज साहब आते सारी OSD हो गए। उन्हें जल्दी थी, लगता था कि उन्होंने किसी ने मुबैना तौर पर सजा पकड़ाई है और सजा देना ही मकसूद था। चाहे उसमें आइन में बहुत ज्यादा फैसले में कमजोरियां थी, ना मुनासिब फैसला था, तो आइन से अनराफ करके और अदालती इख्तियारात का तजावुज करके वो सजा दी गई। इसीलिए हाई कोर्ट से तही हरबे के बावजूद कभी जज साहब बीमार हो जाते थे, कभी वकील साहब हो जाते थे, बिला आखिर उस केस में हुआ। याद रखें कि पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए के तोशाखाना के तहफ़ लिए गए, लेकिन सिर्फ एक इमरान खान का केस चला। और जब शहबाज शरीफ PDM हुकूमत में वजीर आजम थे तो ये बाई के एक दौरे से आ रहे तो शहजाद मुफ्ती एयरपोर्ट से जबरदस्ती घड़ी ले गए, उसकी तोशाखाना में कीमत भी नहीं लगाई गई। अब आज भी उन्हें लेटर लिखा जा रहा है, खुदा के लिए इसकी कीमत उलवा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का भी कानून नहीं है, बेगाना रिपब्लिक बन चुका है। तो दूसरी तरफ सर इस वक्त एक और मसला बड़ा शदीद है। एक तरफ तो सियासी, आपको पता है, फुकदान तो पाया जाता है सियासी तौर पे, जो मसाइल हैं वो आपके सामने है, मगर निगरान सेटअप के लिए एक बड़ा चैलेंज बिजली के बिलों का है। लोग इस वक्त सड़कों पर रो रहे हैं, चीख रहे हैं। तो निगरान सेटअप ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 3 इजलास किए, फिर भी डिसाइड नहीं कर सके कि अवाम को बिजली के बिलों में कैसे रिलीफ देना है। तो आपको लगता है कि ये जो निगरान सेटअप लाया गया था, जिसकी बड़ी बाज़गाश थी और कहा जाता था बड़े काबिल लोग इकट्ठे किए हैं, गुलदस्ता बनाया, तो ये गुलदस्ता इस मुल्क को संभाल पाएगा? देखिए, निगरान सेटअप की चाबी लंदन में है। मैंने गुजारिश की, निगरान सेटअप के वजीर आजम को तो खुद नहीं था पता मैं वजीर आजम आ रहा। तमाम मीडिया खबरें डॉक्टर हफीज शेख साहब की देता रहा और दीगर वो शायद इसहाक डार की देता रहा। तो अचानक जब खुद उस वक्त के वजीर आजम और अपोजिशन को पर्ची दी गई तो उसमें नाम था, गालमन निकल आया अनवारुल काकड़ साहब। तो उनके पास तो आईनी तौर पर अख्तियारात नहीं है। PDM जो एग्रीमेंट करके गई है IMF से 10 महीने ताखीर करके, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये IMF की मर्जी के बगैर एक पैनी नहीं कम कर सकते। 4 किस्तें भी कर देंगे तो जो ये नहीं कर सकते।
आपका बिल 50,000 है, इन्होंने बिल आधा कर दिया, 25 कर दिया, अगले महीने आपका 60,000 आएगा, कहते हैं 90 यूनिट जाएगा, तो वो बिल तो उसका 75,000 हो गया। तो निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है, बेसिकली बुनियादी निवेदन, वो इलेक्शन के अलावा हर काम कर रहे हैं। जी बहरहाल सर, 76 साल से पाकिस्तान पर तजर्बात किए जाते रहे, एक और तजर्बा किया गया, निगरान वज़ीर आज़म को ले आए, तो ये क्यों किया जाता है सर? इस तरह किसकी तस्कीन की जाती है, किसको खुश किया जाता है कि कोई भी उठा के बिठा दें, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगा दें? देखिए, आपने निगरान वज़ीर आज़म लाया जिनकी वालदा की कब्र ढूंढने के लिए जमीन आपको पदरी करनी पड़ी, मोहिन कुरैशी, किसी का ID कार्ड बाद में बनाना पड़ा। तो पाकिस्तान में निगरान हुकूमत से ज्यादा मजाक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि निगरान तो आता है लेकिन वो आप किसी की जेरे निगरानी रहता है, उसके हाथ बस में होते ही कुछ नहीं। जब आपका इलेक्शन कमीशन सदर के ओहदे की बेतुकीरी कर दे कि मैं आपकी दावत पे नहीं आता और अमेरिकन सफीर से नहीं, तो फिर आप देख लें पाकिस्तान को खेत मिट्टी है, इन्होंने मुल्क की खिदमत करनी है, लूट के खा गए अरबों खरबों रुपए। 13-16 माह में मुझे बताया ना, PDM के इस वक्त कौन सा लीडर गिरफ्तार है और PTI का कौन सा लीडर है जो अपने घर में रह पा रहा है? तो जब इंतकामी अदल अदावत हो जाए और इंसाफ इंतकाम हो जाए तो मुल्क में अनारकी होती है। ये जो गली मोहल्ले में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, इसकी शिद्दत को ये नहीं समझ रहे। ये जो 35-25 करोड़ आवाम का इशू है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, PTI का, जमात इस्लामी का, मजदूर का, किसान का, ताजर का, ये इस तूफान से डरे कि ये बड़े बड़े महलात में तूफान में दाखिल हो गए। बहरहाल भट्टी साहब, आगे क्या होगा? अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? इन चीज़ों से कैसे निकला जाएगा और आपको लगता है कोई महफूज रास्ता है हमारे पास? देखिए, बादी नजर में जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, लग रहा है हुकूमत को मुल्क में जो सियासियत में इस्तेकाम और इंतकाम की रविश और अदालतों की बेतुकीरी, आइन को तोड़ा जा रहा है। 90 दिन में इलेक्शन वालिया लिखा है, अगर आप फरवरी में भी कराते हैं तो आइन तो बेतुकीर हो गया। तो जिस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की पालना नहीं की जाती, तो वहां गरीब आदमी का राइट क्या होगा? पाकिस्तान में अवाम के लिए है कि कीड़े मकोड़े हैं, हम 25 तोड़ जो चाहे चंद खानदान ऊपर हमें मार दें। तो मुझे ऐसा लगता है बादी नजर में हुकूमत को जो मुल्क की संगीन सूरत हाल का इसका एहसास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं। बहरहाल भट्टी साहब, एक चीज़ समझा दें, काजी फायद ईसा साहब का इंतजार किया जाता है, कहा जाता है सितंबर में मामला और हो जाएंगे, कहानियां सुनाई जाती हैं, इंतजार क्यों किया जाता है? काजी फायद ईसा साहब किसी सियासी जमात के चीफ जस्टिस लगेंगे, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो फिर उनका इंतजार क्यों किया जाता है बहुत सी चीज़ों में? देखिए, यही बदकिस्मत है कि PDM की हुकूमत सारी कह रही है कि 16 सितंबर से हालात ठीक हो जाएंगे। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है कि सियासी जमात का नहीं होता। वो नून लीग वाले खुद दावा कर रहे हैं कि अगर सितंबर में चेंजिंग होती है चीफ जस्टिस की तो नवाज शरीफ को उधर बैठे ही रिलीफ मिल जाएगा। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, उनसे तवक्को रखनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक फायदी साहब फैसला करेंगे, एक जमात के नहीं होंगे। लेकिन इनकी नून लीग की सारी फोकस ये है कि फायदी साहब आएंगे और किसी जमात को ताहयात बंद कर देंगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, ये उनकी गलत फहमी है। वो कि वो जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब के बहुत करीब है, इफ्तिखार चोई साहब के यकीनन नून लीग से बड़ा करीबी मरासम है। इफ्तिखार चोई साहब ने उन्हें चीफ जस्टिस बनाया था, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि फायदी साहब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी एक सियासी जमात की मंशा को पूरा नहीं करेंगे। तो भट्टी साहब, इस वक्त इफ्तिखार चोई साहब असर वसूख रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में? बिल्कुल, आज भी रास्ते में है, वो बहुत सारे लोगों के रास्ते में है, इसमें से दो राय है ही कोई नहीं। कोई ब्रिज तो होगा ना जिस पे पूरी नून लीग बेस कर रही है। अब मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब को क्या जस्टिस कयूम को आप और मैं जिंदा नहीं कर सकते? इन्हें सजाद अली शाह की कोर्ट पे हमला किया, नहायत काबिल एहतराम थे। आसिफ सईद खोसा, उन पर भी नहीं यकीन नहीं। दरवेश आदमी साकब नसार था, उन पर भी यकीन नहीं। उमर साहब बदियाल पर भी इनको यकीन नहीं। उमर साहब बदियाल ने इमरान को फेवर कौन सी दी है? कहते हैं तरीके साहब को फेवर दे रहा। भाई, 180 पर्चे आपने उस पर कर दिए। तोशा खाना में आपने खुद गाड़ियां ली और वो आज तक जेल में अंदर है। उसकी पूरी PTA की लीडरशिप एक घर में नहीं रह सकता, तो ना रिलीफ मिल कौन सा रहा? ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन याद रख लें, बंद कमरों में फैसलों से सियासतदान कभी माइनस नहीं होते। ना पीपल्स पार्टी माइनस हुई थी, ना जिनेजो लीग, तो नून लीग और काफ लीग कभी बनी, ना PTI होगी। इन्हें आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा, वरना
हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आखिर में सर ये बता दें, पाकिस्तान में माजी में भी हमने देखा सदर को बेख्तियार किया जाता रहा और आज भी यही आ रहा है कि सदर जो है उसके पास इख्तियार नहीं रहा, इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, तो क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ये बदकिस्मती है, वो आईनी अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से की जानी है। वो जो 56 बिल एक्ट बनाए वो सारे ही गैर कानूनी है, इसमें आर्मी सीक्रेट एक्ट और दूसरे भी है। तो जब खुद सियासतदान अपने हाथ बांध कर अपने आप को कमजोर करें और दूसरों के जाके पांव में बैठेंगे तो फिर जमहूरियत का भी नुकसान होगा और सियासतदानों का भी नुकसान होगा। ये अमल इनका जो आखिरी पीडीएम ने किया सिर्फ अपने मुकदमा खत्म कराने के लिए मुल्क में आइन और अदारों की जो बेतुकीरी की है, ये बड़ी तकलीफ की बात है। इससे अवॉइड करते काश बेहतर होता कि ये काम ना करते जो ये करके गए। सर नून लीग कहती है कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे और हम सियासत को संभाल लेंगे, अवाम के दिलों में वो बसते हैं और कैंपेन उन्हीं के सर पे होगी। देखिए, नून लीग के कायद इमरान खान साहब को, आप नवाज शरीफ को आपने तो नहीं रोका, मैंने तो नहीं रोका, आज अपना उनका मुल्क है। 3 दफा वजीर आजम ने, मेरे पास एक क्लिप है, मैं आपको भेज दे तो 91 में उन्होंने कहा था मुझे 1 साल की हुकूमत मिले तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। 3 दफा वजीर आजम रह के तो वो बदल नहीं सके। अब बीमार हुए, पहले मुशर्रफ के साथ डील करके चले गए, अब वो खुद कहते हैं ख्वाजा आसफ सर कि हमें बाजवा ने बाहर भेजा था। उनका तो तर्ज अमल ही सियासी नहीं है, उनका तो सियासत का अंदाज ही सियासी नहीं है। वो तो गिव एंड टेक करके आते हैं। अगर वो 4 साल हो गए हैं, उनका मुल्क का 100 दफा है कराए मुल्क को तरक्की। भाई 16 माह खुद शहबाज शरीफ वजीर आजम कहते रहे कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से जाकर लंदन में मशवरा करूंगा। तो एक किस्म के वो वजीर आजम आज भी है, डिफैक्टो वजीर आजम वही है, चाहे वो इश्तिहारी है। पाकिस्तान में इश्तिहारियों की कदर बड़ी है, इश्तिहारी जरा बासर हो, ताकत वाला हो, पैसे वाला हो और उनकी रूस अहम जगहों पर हो, बैरूनी मुल्क में हो, उसके इश्तिहारी या मुजरम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी इज्जत में इजाफा और इज्जत वालों को तकरीर करना ही कुछ लोगों की आदत है। आरिफ हमीद भट्ट साहब, आपकी कीमती बात का बहुत शुक्रिया सर।